बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर और आप देख रहे हैं MQ टेक। तमाम नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ीन को मेरे चैनल पर खुशामदीद। अपनी पिछली वीडियो में हमने अपना HTML का स्ट्रक्चर देखा था और कुछ ये कोड लिखा था। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ। हमने देखा था कि हमारे पास HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है। हम जो भी कोड करते हैं वो इस HTML के टैग के अंदर करते हैं। इसमें हमारे दो पार्ट होते हैं, एक हेड पार्ट होता है और एक बॉडी का पार्ट होता है। ठीक है, इसमें हम अपना जो है वो CSS जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करते हैं, ये टाइटल लिखते हैं अपना, और इसके अलावा कोई और इम्पोर्टेंट कोड होता है तो वो हम इसमें लिखते हैं। ठीक है, जो कोड हमने अपने ब्राउज़र को बताना होता है कि जी ब्राउज़र पे यह शो कराना होता है हमने, वो हम इस बॉडी के टैग में लिखते हैं। ठीक है, जो कुछ भी इस बॉडी के टैग में लिखा होगा वो यहाँ पे शो होगा। अगर सही सिंटेक्स लिखा होगा तो शो होगा, अगर सिंटेक्स गलत होगा या कोई स्पेलिंग गलत होगा या कोई चीज़ इस तरह से होगी तो वो फिर एरर क्रिएट करेगा। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था एक हेडिंग लिख के देखी थी, दूसरी हेडिंग, फिर तीसरी हेडिंग, फिर एक पैराग्राफ का हमने लिख के देखा था जी। H1 जो है मैंने आपको बताया था कि आपकी बिगेस्ट एंड बोल्डेस्ट जो है वो हेडिंग है। ठीक है, देखें ये पहली हमारी फर्स्ट हेडिंग है, फिर हमने H2 लिखी थी, फिर H5 लिखा था। ठीक है, एक पैराग्राफ लिखा था, एक सिंपल टेक्स्ट में जो है हमारे पास आ गया था। इसके बाद हमने एक इमेज लगाई थी, एक हमने लिंक लगाया था। लिंक जो है वो हमें गूगल के पेज पे लेके जा रहा था। ठीक है, तो इसके अलावा हमने यहाँ ये गूगल का लिंक लगाया था, कोई और लिंक भी लगा सकते थे, फेसबुक का लगा सकते हैं, या हमारी कोई अपनी वेबसाइट है तो हम उसका लिंक लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है कि फ़ोल्डर एक बना लेना है। जैसे कि मैंने अपने डेस्कटॉप पे ये फ़ोल्डर बनाया हुआ है प्रैक्टिस के नाम के, तो आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा उस नाम से आप फ़ोल्डर बनाएंगे। इस फ़ोल्डर के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये मैंने एक प्रैक्टिस की फ़ाइल बनाई हुई है, इसकी एक्सटेंशन जो है वो मैंने .html रखी हुई है। ठीक है, इसके अलावा जब ये इमेज लगाई थी मैंने, तो इमेज का एक फ़ोल्डर बनाया था, उसके अंदर इमेज रखी थी, उसका एक नाम था, उसकी एक्सटेंशन थी, उस नाम से, ठीक है, मैंने उसका नाम दिया था। जब मैंने इमेज लगाई थी यहाँ पे देखें, ये मैंने बताया था कि कौन सा फ़ोल्डर है, इमेजेस का, ये वाला फ़ोल्डर, इसके अंदर ये देखें ये इमेज भी मौजूद है। ठीक है, ये वाला फ़ोल्डर, इसमें मैंने ये इमेज रखी थी और फिर इस फ़ोल्डर को मैंने बताया था। इमेजेस के फ़ोल्डर में fiverr.png टाइप की एक फ़ाइल मौजूद है, ये देखें fiverr.png। तो ये आप मेरे ब्राउज़र पे आपने डिस्प्ले करानी है, और मैंने आपको इसमें बताया था कि इमेज का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग ये ख़ुद ही है। अच्छा, इसके अलावा आज मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर हमने इमेज की विड्थ और हाइट अगर जो है वो ख़ुद से कुछ सेट करनी हो तो ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे हाइट इज़ इक्वल टू 100 पिक्सल और विड्थ इज़ इक्वल टू 100 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, हाइट और विड्थ का एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ मैं। अब जो है मैं अपने ब्राउज़र पे आता हूँ, ब्राउज़र पे आके इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ मैंने, क्योंकि नया कोड लिखा है। देखें अब ये इमेज इस तरह से डिस्प्ले हो रही है, इसकी एक अच्छी इमेज नहीं डिस्प्ले हो रही। ठीक है, मैं इसकी विड्थ को इंक्रीज़ करके देखता हूँ, सॉरी विड्थ मैंने 10 लिखी गई है। ठीक है, अब मैं इसको देखें, अब देखें ये एक छोटी इमेज जो है वो मेरे पास डिस्प्ले हो रही है। अच्छा, एक और चीज़ होती है, सॉरी, BR, ये एक BR का टैग इस्तेमाल होता है लाइन ब्रेक के लिए, यानी एक BR का मतलब एक लाइन ब्रेक, यानी कि जैसे यहाँ पे ये मैंने एक कोड लिखा हुआ था और इसके नीचे जो है वो अगली लाइन में एक कोड स्टार्ट हो रहा था, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे ये बात ख़त्म कर दो, अब अगली लाइन में आप आ जाओ। अभी यहाँ देखिएगा इसका क्या होता है, देखें ये ये क्लिक टू विज़िट गूगल जो है वो इस जहाँ ये ख़त्म हो रही थी इमेज की हमारी, यहाँ पे सपोज़ हमारी इमेज ख़त्म हो रही थी, इसके बाद ही इसने ये अगली लाइन यहीं पे ही शुरू की हुई थी। मैं इसको जो है वो Ctrl+Z करता हूँ। ठीक है, अब देखें, अब मैंने इसको सेव किया, अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब देखें क्लिक टू विज़िट गूगल वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यानी इस इमेज के फ़ौरन बाद आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ जी आप यहाँ पे एक लाइन का ब्रेक दे दें, इसको सेव करें, अब रिफ़्रेश करें, आप देखें आपके पास जो है वो एक लाइन के बाद आ रही है। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे यहाँ मैं कोई और एट्रीब्यूट पिक्चर में देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं बॉर्डर का दे देता हूँ। ठीक है, बॉर्डर इज़ इक्वल टू 3 पिक्सल,
3 पिक्सल उसकी थिकनेस जो है वो बताएगा। ये देखें, ये ब्लैक बॉर्डर जो है वो आपको शो हो रहा होगा और 3 पिक्सल इसकी थिकनेस है। मिसाल के तौर पे मैं बढ़ा देता हूँ, मैं 6 पिक्सल कर देता हूँ, तो आप देखिएगा इसकी बॉर्डर की जो है वो विड्थ आपको वो ज़्यादा महसूस होगी। देखिए अब ये 6 की मैंने विड्थ की है तो और ज़्यादा हो गई है। मैं इसे 12 कर देता हूँ, तो ये देखें आप इसकी विड्थ जो है वो थिकनेस में वो और ज़्यादा देखें। अब जितना हम मुझे इमेज का अगर बॉर्डर चाहिए, जितना भी चाहिए, मैं उस हिसाब से रख सकता हूँ। मैं 3 ही रख देता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं रखता। ठीक है, मैं अब इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें हमारे पास जो है वो इमेज उसी साइड उसमें आ गई है। सॉरी, अपना बॉर्डर उसका रिड्यूस हो गया। अच्छा, ये कि आपके पास आपने देखा होगा आपकी वेबसाइट, आप अक्सर वेबसाइट पे यहाँ पे आपका स्क्रॉल आ रहा होता है और आप जब पेज के एंड में जाते हैं तो आपके पास एक जो है वो एरो नज़र आता है या कोई टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आता है जिस पे वो कहता है कि जी गो बैक टू टॉप। तो वो आपने ये देखना है कि वो टॉप आपने कैसे बनाना है। ठीक है, तो वो टॉप हम लोग जो है ना वो इस एंकर टैग को यूज़ करके बनाते हैं। मैं थोड़ा सा ये इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ को डाटा को हमारे ब्राउज़र पे, ताकि हमारे पास कोई थोड़ा सा कर्सर स्क्रॉल डाउन जो है वो बन जाए। अब ये देखें, ये मेरे पास ये स्क्रॉल डाउन बन गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने एक लिंक बनाना है कि जिस पे क्लिक करने से मुझे पेज के टॉप पे लेके जाए। ठीक है, या जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक विजिट टू गूगल, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे गूगल के पेज पे लेके जाता है। तो ऐसे ही मेरे पास लिखा हुआ आना चाहिए जी गो टू टॉप। ठीक है, जैसे आपके पास एक एरो भी आ रहा होता है राइट या लेफ़्ट साइड पे जिसके नीचे छोटा सा टेक्स्ट लिखा होता है गो टू टॉप। तो आप जैसे वहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो आपको स्क्रॉल ऊपर नहीं करना पड़ता, आपको एक क्लिक पे ही पेज के टॉप पे ले जाता है। तो अब हमने भी वैसे ही पेज के टॉप पे ही लेके जाना है। उसके लिए क्या तरीक़ाकार है उसका, ये है कि आपने सबसे पहले पेज का टॉप डिफ़ाइन करना है कि पेज का टॉप है क्या। वो कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं, इसको हम एंकर टैग से डिफ़ाइन करते हैं। एंकर टैग मैंने जो है वो लिखा ब्लैंक, एक एम्प्टी एंकर टैग जो है वो हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। उसमें इसको बताएंगे कि ये, इसमें हम इसको आईडी देंगे। ठीक है, मैं इसको टॉप की आईडी दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी ये मेरा टॉप है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट डिफाइन व्हाट एक्चुअली पेज टॉप। आपने सबसे पहले तो ये डिफ़ाइन करना है कि आपका पेज का टॉप है क्या। ठीक है, मैंने इस यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट हेडिंग है इसको टॉप रखा है। आप 2 3 या आप कहीं सेंटर में लेके जाना चाह रहे हैं या आप बॉटम पे लेके जाना चाह रहे हैं, तो आपने सबसे पहले, अगर आप बॉटम पे लेके जाना चाह रहे हैं, आप कहते हैं जी जैसे ही पेज ओपन होता है और कोई आपका जो विज़िटर है उससे आपने ये भी ऑप्शन देनी है कि वो टॉप पे जाए या सेंटर में जाए या बॉटम या कहीं पे भी जाना चाहे, तो वो एक सिंगल क्लिक से चला जाए। तो उसके लिए आपने डिक्लेयर करना है कि जहां आप जिस क्लिक से आप जहां उसको लेके जाना चाह रहे हैं वो एक्चुअली वो पोर्शन है कौन सा। मैंने इस टॉप पे लेके आना है, तो मैंने जो है वो इस फर्स्ट हेडिंग को डिक्लेयर किया है कि जी ये मेरा टॉप है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एंड पे सबसे एंड में आके एक एंकर टैग डिक्लेयर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं वो आईडी गेट करता हूँ जो मैंने ऊपर बनाई थी। आईडी को हम हैश साइन से जो है वो यूज़ गेट करते हैं। गो टू टॉप में यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, जो मैंने आईडी यहाँ पे ये डिक्लेयर की थी, इस आईडी को मैंने यहाँ पे गेट करना है, रिसीव करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा, हैश से हैश को यूज़ करके यहाँ पे गेट करूँगा। जब यहाँ पे क्लिक होगा तो इस आईडी से, इस टॉप से, ये जो आईडी मैंने यहाँ गेट की है, इससे पता चलेगा कि इसको कहाँ मूव करना है, कहाँ लेके जाना है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, मैं यहाँ नीचे आया, यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है गो टू टॉप। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे टॉप पे ले आता है। फिर देखें मैं फिर क्लिक करता हूँ, फिर ये मुझे टॉप पे लेके आता है। ठीक है, मैं इसमें एक लाइन ब्रेक दे देता हूँ ताकि ये अगली लाइन में चला जाए।
मैंने इसमें एक लाइन का ब्रेक दे दिया। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, अब ये देखें अगली लाइन पे यहाँ पे चला गया। मैं क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे टॉप पे आ जाता है, ठीक है। ये टॉप वाला पोर्शन निकालता है। अगर मुझे ऐसे यहाँ पे मुझे कोई लिंक लगाना हो तो मैं यहाँ पे ही लगा सकता हूँ, या मैंने कोई एरो साइन लगाना हो कि जी गो टू बॉटम, तो मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ बॉटम पे ले आएगा, ठीक है। अगर यहाँ से मैंने सेंटर पे जाना हो तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा गो टू सेंटर, तो मैं यहाँ पे कोई मिसाल के तौर पे इस इमेज को मैं सेंटर डिक्लेयर कर देता हूँ कि जी ये मेरा सेंटर है। तो जब भी यहाँ से ऊपर से नीचे, ऊपर से सेंटर में या नीचे से सेंटर में जाना होगा, मैं दोनों जगह लगा सकता हूँ अपने सेंटर को डिक्लेयर करके, फिर वो पेज हमें वही उस पोर्शन पे लेके जाएगा, ठीक है। तो आप एक एंकर टैग को इस्तेमाल करके ना सिर्फ आप अपने किसी और पेज पे जा सकते हैं, आप इसको यूज़ करके अपने पेज के किसी और पोर्शन पर भी जो है वो जा सकते हैं। उसको आपने क्या करना होता है, सबसे पहले जो आपने जिस पोर्शन पे लेके जाना होता है, ठीक है। अगर आपका टॉप है तो आपने जब टॉप डिक्लेयर करना होता है कि आपका एक्चुअली जो पेज टॉप है जहां आपने जाना है वो है कौन सा, वो कौन सी जगह है, तो उस जगह को आपने क्या करना है, एक एम्प्टी एंकर टैब जो है वो टैग जो है वो आपने डिक्लेयर करना है। उसको आईडी दे देनी है, ठीक है, टॉप की। क्योंकि टॉप था तो मैंने उसको जो है वो बाय कन्वेंशन नाम रखा है टॉप, ठीक है। आप कोई और आईडी भी रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो मैंने इसको क्या किया, एक आईडी दे दी टॉप की। इस आईडी को मैंने यहाँ पे जो है एक एचआरएफ के एट्रीब्यूट में पास किया। इसको बताया कि जी ये वाली आईडी जो ऊपर डिक्लेयर है, हैश टैग से इसको हमने एक्सेस किया इस आईडी को। तो जैसे ही इस लिंक पे क्लिक हुआ तो इसने क्या किया, फ़ौरन यहाँ पे ले आया, ठीक है। तो आज हमने देखा कि आप अपने इमेज के साइज़ को कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। हमने बॉर्डर लगाना देखा कि आप बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं, और इसके अलावा हमने देखा कि आप एक एंकर टैग को यूज़ करके कैसे पेज के किसी और पोर्शन पे, किसी और जगह पे आप मूव कर सकते हैं विद अ सिंगल क्लिक, ठीक है। अगले वीडियो में हम मज़ीद कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।